गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें एक्सरसाइज 12.1 करनी है सॉलिड ज्योमेट्री की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन टू द इलिप्सॉइड विच टच इट अलोंग इट्स कर्व ऑफ इंटरसेक्शन विद द कनफोकल हुज पेरीमीटर इज लैम्डा लाई ऑन कॉन दिस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये कोई इलिप्सॉइड है, उसका जो टेंजेंट प्लेन है किसको टच कर रहा है, अलोंग इट्स कर्व ऑफ इंटरसेक्शन विद द कनफोकल। कनफोकल आप सबको पता है, मैंने बताया था आपको। तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से ये जो टेंजेंट प्लेन जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के बाद इसका लोकस निकाल देंगे। लोकस निकाल के वो जो ये कोन की इक्वेशन आ जाएगी, यही हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इलिप्सॉइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नंबर 1 डाल दो। अब कोई पॉइंट भी लेना पड़ेगा जो कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। लेट पी ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट हमने लिया, ऑब्वियसली इलिप्सॉइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नंबर डाल दो 2। अब बताओ कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है, आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ इलिप्सॉइड। ठीक है, क्या होता है, अल्फा एक्स 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 1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई 1 बाई बी स्क्वायर प्लस जेड जेड 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है, लेकिन वो तब होता था जब हमारे पॉइंट x1 y1 z1 होते थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो हमारा टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई बाई बी स्क्वायर प्लस गामा जेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब एक कनफोकल भी चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ कनफोकल क्या होती थी, एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब वो जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली कनफोकल को भी सेटिस्फाई करेगा। दिस पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कराओ। अल्फा स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस गामा स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब डायरेक्शन रेशियोज, इस टेंजेंट प्लेन से आप डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हैं ना। देखो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू टेंजेंट प्लेन। ठीक है, प्लेन नंबर 3 मतलब थर्ड इक्वेशन क्या है, वहाँ से डायरेक्शन रेशियोज अल्फा बाय ए स्क्वायर बीटा बाय बी स्क्वायर प्लस कॉमा गामा बाय सी स्क्वायर। ये 3 डायरेक्शन रेशियोज हैं, यही तो होते हैं, अल्फा बाय ए स्क्वायर बीटा बाय बी स्क्वायर और गामा बाय सी स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें तो क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन। ये निकालनी है, तो क्या बनेगी, x माइनस पासिंग पॉइंट ओरिजिन है 0 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो अभी हमने निकाले हैं अल्फा बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस पासिंग पॉइंट ओरिजिन है तो 0 बीटा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन में गामा बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अगर यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो अल्फा स्क्वायर एक्स बाय अल्फा इज इक्वल टू
बी स्क्वायर वाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर जेड बाय गामा। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 6। नाउ अब हमें तो क्या करना है, इस जो ये इक्वेशन आई है इसका क्या निकालना है, लोकस निकालना है। टू गेट रिक्वायर्ड लोकस, तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर, अगर हम जो लोकस निकालेंगे तो जो एक इक्वेशन बनेगी एंड में वो एक कोन की इक्वेशन बनेगी, वही हमें प्रूव करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज एलिमिनेट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम, अब हमारी अल्फा बीटा गामा कहाँ कहाँ है, एक तो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 5 में एक कन्फोकल वाली इक्वेशन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस में से अल्फा बीटा गामा एलिमिनेट करना है, एंड इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 5 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 से एलिमिनेट, यहाँ से हमें एलिमिनेट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो हमें इक्वेशन नंबर 2 और 5 में पुट करनी है। वहाँ से फिर अल्फा बीटा गामा हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो क्या करना है, ए स्क्वायर एक्स बाय अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर जेड बाय गामा इज इक्वल टू 1 बाय के। इसको किसी कांस्टेंट की इक्वल रख लो। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई, ए स्क्वायर एक्स के, बीटा की बी स्क्वायर वाई के, गामा की सी स्क्वायर जेड की। क्लियर? बस यहाँ इस वाली इक्वेशन नंबर 6 से हमारी अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जो हमारा इलिप्सॉइड है जिसमें हमने पॉइंट सेटिस्फाई कराएं, इक्वेशन नंबर 2 में एंड इक्वेशन नंबर 5 में जो कन्फोकल के, इन दोनों में से हमें क्या करना है, पुट करना है। लिख दो पुट values of alpha, beta and gamma in equation number 2 and 5। तो 2 में पुट करने के बाद देखो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ, के स्क्वायर ए की 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी की 4 वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी की 4 जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये देखो ए स्क्वायर से एक कैंसिल, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी के स्क्वायर सब में से कॉमन है ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप डालना चाहते हैं तो कितनी तक डल गई हमारी, 6 तक। इसको नंबर डाल दो, इसको नंबर डाल दो 7। क्लियर? ये हमने ये किया था पुट फ्रॉम 2। अब फ्रॉम 5th से भी करो, कन्फोकल वाले में भी अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट कराओ, कितनी बन जाएगी, के स्क्वायर ए की 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस के स्क्वायर बी की 4 वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस के स्क्वायर सी की 4 जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी सब में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए की 4 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस बी की 4 वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा
इज इक्वल टू 1/, इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल दो। अब देखो इक्वेशन 7 और 8 की राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन 7 and 8। कंपेयर इक्वेशन 7 and 8। बस ये दोनों 1/k² है, ये 7 में 1/k² राइट हैंड साइड इधर, इन दोनों को क्या कर लो, इक्वल रख लो। कितना बनेगा, a² x² प्लस b² y² प्लस c² z² इज इक्वल टू a⁴x, ये वाली इक्वेशन a⁴x² ओवर में a² माइनस लैम्डा प्लस b⁴y² ओवर में b² प्लस c⁴z² अपॉन में c² माइनस लैम्डा। बस अब कुछ नहीं करना है, क्या करो, कंपेयर इधर साइड ले जाओ, a² x² कॉमन आ रहा है इस टर्म में से और इस टर्म में से, कितना बनेगा 1 माइनस a² ओवर में a² माइनस लैम्डा प्लस b² y² इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, कितना बनेगा 1 माइनस b² ओवर में b² माइनस लैम्डा प्लस c² z² इंटू में 1 माइनस इसमें से और इसमें से c² ओवर में c² माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर, बस अब तो मैनिपुलेशंस ही हैं। a² x एलसीएम ले लो इनका, कितना बनेगा a² माइनस लैम्डा माइनस a², b² माइनस लैम्डा माइनस b² प्लस c² z² 1 माइनस c² माइनस लैम्डा माइनस c² ओवर में c² माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, देखो a² से a² कैंसिल, b² से b², c² से c² कैंसिल, कितना बचा माइनस लैम्डा सब में से कॉमन आ गया, तो a² x² ओवर में a² माइनस लैम्डा प्लस b² y² ओवर में b² माइनस लैम्डा प्लस c² z² ओवर में c² माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखो अब क्या है, दो नंबर है, एक लैम्डा है माइनस लैम्डा और एक ये है, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 मीन्स या तो लैम्डा 0 या फिर ये 0, लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता, लैम्डा 0 नहीं होगा तो लैम्डा इज नॉट 0, so this term will be 0। so this is the equation of cone। यही हमारा locus है perpendicular from origin to tangent plane to the ellipsoid which touch it along its curve of intersection with the confocal। और यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी और यही इक्वेशन हमारी आ गई है, a² x² ओवर a² माइनस लैम्डा प्लस b² y² ओवर b² माइनस लैम्डा प्लस c² z² ओवर c² माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थैंक यू।